नमस्कार, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। जैसा कि आपको पता है, कल हमारा वैयक्तिक सहायक का एग्ज़ाम हुआ था और उससे ही संबंधित ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि आंसर की आपकी जारी कर दी गई है आयोग द्वारा और आप सभी ने लगभग अपने नंबर भी काउंट कर लिए होंगे। तो उसी की हम कट ऑफ लेकर आएंगे कि क्या कट ऑफ रह सकती है, क्या संभावित कट ऑफ होगी और कितने नंबर हैं हम शॉर्ट अपनी स्टार्ट कर दें और कब तक ये शॉर्ट होगी और लगभग कितना समय में मिल सकता है। तो देखिएगा, अगर कट ऑफ की हम बात करें तो कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको कुछ फैक्ट बताऊंगा जो इस ओर लेकर जाएंगे कि कट ऑफ बहुत नीचे रहने वाली है स्टेनो की, एक तरीके से उम्मीद से भी नीचे कट ऑफ रहेगी। सबसे पहले हम देखिएगा पेपर की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस एग्ज़ाम में टोटल लगभग 9,500 बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया है, जिसमें लगभग हम बात करें तो उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले के अधिकांश बच्चे हैं, जिसमें भी सबसे ऊपर जो रहे हैं उधम सिंह नगर के बच्चे हैं, क्योंकि शॉर्ट हैंड हमारे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर में होती है। तो मात्र 9,500 बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया है, तो आपका कंपटीशन बहुत यहाँ पे कम है। दूसरी बात, पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल एकदम हार्ड हम कहेंगे, क्योंकि आयोग अब इस तरीके के पेपर बना रहा है जिसमें कुमाऊनी और गढ़वाली के शब्दों को अधिक रखा जा रहा है, जिसका सीधे सीधे नुकसान होता है मैदानी क्षेत्र के बच्चों को। और शॉर्ट हैंड या स्टेनो के जो अधिकांश बच्चे मिलेंगे वो मैदानी क्षेत्रों से ही मिलते हैं। तो पेपर बहुत हार्ड लेवल का था। जो जिनके भी शुरुआत होगी बच्चों की, तो कुछ के 30, 32, 35, 40, 45 तक नंबर आ रहे होंगे, जिन्होंने लगभग अभी तैयारी की है, ये उनका पहला एग्ज़ाम है। और जिन्हें थोड़ा अनुभव हुआ होगा वो लगभग 50, 55, 60 तक भी उनका स्कोर बना होगा। तो सारी बात हम कट ऑफ की करेंगे। पेपर एकदम हार्ड बना है। हिंदी की हम बात करें तो हिंदी में मात्र 10 क्वेश्चन थे जो हिंदी के कह सकते हैं, बाकी 10 क्वेश्चन थे जो आपकी भाषा से संबंधित है, सीधा कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी से संबंधित। उत्तराखंड की भी हम बात करें तो वहाँ भी लगभग 10 से 12 क्वेश्चन भाषाओं से ही रिलेटेड थे, बाकी बहुत टफ लेवल का पेपर था। अब हम बात करें कट ऑफ के बारे में तो देखिएगा, कट ऑफ बहुत कम रहने वाले। पहले तो मैं सीधी बात आपको एक बता दूं, जिसका भी मानक पास है, मानक मतलब जनरल, ओबीसी और आपको ईडब्ल्यूएस में जिसके भी 45 नंबर हैं और एससी कैटेगरी में लगभग जिसके 40 नंबर हैं, तो ये अपनी शॉर्ट हैंड की तैयारी कर लें। अगर उनका पहली मेरिट में नंबर नहीं आएगा तो श्योरली है, क्योंकि इसकी हर बार ऐसा अभी तक स्टेनो की जो भी भर्ती आई है उनमें इतिहास ये रहा है कि हर बार वैकेंसी खाली रहती है, और इस बार तो बहुत सारी भर्ती हैं, लगभग 257 पद हैं, तो बहुत हैं। इसमें से मैं कह सकता हूँ पहले लिस्ट में देखना लगभग 50 से 60 पद खाली रह जाएंगे। तो इसकी वेटिंग आती है। अभी 158 पदों की जो वैकेंसी आई थी पहले 2000 लगभग 19-20 के समय, तो उसकी भी अभी वेटिंग आई है। तो वेटिंग इसकी जरूर आएगी। तो जिनके 45 नंबर बन रहे हैं तो पहले तो वो अपनी शॉर्ट हैंड को स्टार्ट कर दें, क्योंकि समय लगता है थोड़ा शॉर्ट हैंड बनने में भी। हम बात करें कट ऑफ के बारे में तो देखिएगा, ये हमारी संभावित कट ऑफ है, थोड़ी ऊपर नीचे रह सकती है। जर्नल की अगर हम बात करें तो जिस भी बच्चे के बॉयज़, पहले मैं मेल कैटेगरी की बात करूंगा। जर्नल मेल में जिसके भी 49 या 49 से 52 के बीच में नंबर है, तो वो 100% मैं कह सकता हूँ उसका पहली लिस्ट में नंबर आएगा। वो शॉर्ट हैंड की तैयारी कर लें, कम से कम जाएगी तो या तो 49 या हम कह सकते हैं 52, 49 और 52 के बीच में ही जर्नल मेल की कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि पेपर का लेवल प्लस बहुत कम बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, मात्र 9,500 बच्चों ने दिया है एग्ज़ाम। इससे पहले हम बात करें जो हमारा पहले स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ पे लगभग 10-11 हज़ार बच्चे उस एग्ज़ाम में बैठे थे और पेपर का लेवल इससे काफ़ी आसान था। वहाँ उत्तराखंड के ऐसे क्वेश्चन थे 40 में से लगभग 32-37 क्वेश्चन सब करके आ सकते थे। हिंदी में 20 में से 16-17 नंबर सब करके आते थे। ऐसा पेपर था जो पहले स्टेनो का था। और वहाँ भी लगभग अगर हम बात करें तो जर्नल का 63-64 के समथिंग में नंबर आ गया था वहाँ पे, क्योंकि वो पेपर आसान था। और वहाँ वैकेंसी भी 158 थी, यहाँ 257 वैकेंसी, लगभग 100 भर्तियों का अंतर है। और देखिएगा, अगर हम बात करें शॉर्ट हैंड के लिए लगभग 1500 बच्चों को बुलाया जाएगा शॉर्ट हैंड के लिए, तो शुरुआती मेरिट बहुत कम रहने वाली है। और जिसका पहली मेरिट में नंबर आया और उसने शॉर्ट हैंड पास कर दी तो उसका 100% सिलेक्शन है, क्योंकि हर बार यहाँ भर्तियाँ खाली रहती है। क्योंकि शॉर्ट हैंड यहाँ मतलब एक तरीके से अपने उत्तराखंड में शॉर्ट हैंड को इतनी वरीयता नहीं देते हैं, इतने करते ही नहीं है, सिर्फ उधम सिंह नगर वाले इसको मेनली करते हैं। तो देखिएगा, जनरल की कट ऑफ रहेगी 49 से 52 के बीच में,
उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी की, तो 48 से 50 के बीच अगर आपके नंबर हैं तो आप 100% की तैयारी करिएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 47 से 50, लगभग 1-2 नंबर का अंतर रहता है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में, बड़ा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। एससी कैटेगरी की हम बात करें तो देखिएगा, ये मैंने एससी और एसटी के 45 से 48 बता रखे हैं। हो सकता है ये 45 से भी कम हो जाए, 42-43 तक भी ये आपके जा सकते हैं नंबर, क्योंकि सीधा सीधा फिर कहूँगा पेपर हार्ड था, कंपटीशन में बच्चे बहुत कम हैं। और तीसरी बात अगर हम बात करें, वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होता है, जो पटवारी क्लर्क की तैयारी करता है, जैसे हमारे देहरादून में या और पहाड़ी ज़िलों में, तो वो तो इस एग्ज़ाम को उन्होंने शायद ही दिया होगा, और अगर उन्होंने दिया भी होगा तो शॉर्ट हैंड लगभग बहुत कम ही बच्चे कर पाते हैं। तो ये थी हमारी कट ऑफ बॉयज़ की। अब मैं बात करूँगा गर्ल्स की, या अगर हम कहें फीमेल की, तो इसमें आपके जनरल की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो जनरल गर्ल्स के अगर 47 से 50 के बीच में नंबर बन रहे हैं तो उनके पूरे चांस हैं उनका पहली लिस्ट में नंबर आए, वो शॉर्ट हैंड की तैयारी करें। ओबीसी में 46 से 48, ईडब्ल्यूएस में 45 से 48, और एससी और यहाँ पे इसको एसटी कर देना, ये एसटी होगा। एससी और एसटी दोनों ही कैटेगरी में अगर आपके 40 से 45 के बीच नंबर है तो आप अपनी शॉर्ट हैंड को करिएगा, क्योंकि काफ़ी समय लग जाता है शॉर्ट हैंड को करने में। तो ये हमारी संभावित कट ऑफ थी। बाकी आपके कितने नंबर बने हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और शॉर्ट हैंड से रिलेटेड जो भी आपको अगर कोई जानकारी लेनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में हमें मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। शॉर्ट हैंड से संबंधित कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो सारी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद देखिएगा शॉर्ट हैंड कब तक हो सकती है, कितना समय भी मिलेगा। तो देखिएगा अगर हम बात करें, अभी रिजल्ट आपका लगभग मेरे अनुसार 2 महीने लगभग रिजल्ट में लगेंगे आने में, 2 से 2.5 महीने लग जाएंगे पूरे। उसके बाद शॉर्ट हैंड के लिए भी लगभग 2 महीने मिलेंगे। तो अभी आपके पास पूरे 3 से 4 महीने हैं, कम से कम मैं बात करूँ 3-4 महीने आपको मिलेंगे शॉर्ट हैंड के लिए। और इतने समय में अगर आपने लगभग 60 का मैटर लिखा है या 70 का, तो आप अपना मैटर अच्छे से कर सकते हो। और अगर आप जीरो से भी तैयारी करना चाहेंगे, दिन रात अगर आप शॉर्ट हैंड ही करना चाहेंगे, तब भी आप 80 का मैटर बना सकते हैं, क्योंकि आयोग का जो मैटर आता है वो थोड़ा, अगर हम बात करें जैसे यूके पीएससी या उससे रिलेटेड, जैसे पहले हाई कोर्ट में होती है, तो उनसे थोड़ा सा आसान बनता है यूके SSSC का जो शॉर्ट हैंड का मैटर होता है। तो अभी 4 महीने पूरा समय है। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं जितने मैंने बताए हैं तो आप तैयारी करिएगा। बाकी मैंने पहले ही आपको कहा, जिन जिनका मानक पास है वो मानक पास वाले भी शॉर्ट हैंड को अभी से करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि इसकी कई सारी बेटिंग आपकी देखने को मिलती है। अभी भी 2019 वाले स्टैंडर्ड की बेटिंग आई थी। बाकी अगर इसी तरीके से इस भर्ती से संबंधित आगे आपको जानकारी लेनी है तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।